हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बेटा, आज हम आपको लेकर आए हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। बेटा वैल्यूएशन गुडविल के मैंने आपको मेथड बताए थे। पहला था बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है बेटा। दूसरा था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा आया आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, बेटा पूंजीकरण विधि। देखो बेटा, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए बेटा, अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 वेज। बेटा इस विधि के अंतर्गत जो ख्याति है वो दो तरीकों से हल हो सकती है। पहला है बेटा हमारा बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट। दूसरा है बेटा बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। क्लियर? तो पहला मेथड देखिए बेटा आप, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड को हम बेटा यहाँ पर बोल सकते हैं नेट असेट्स। क्या बोल सकते हैं? नेट असेट्स। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा असेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्या निकलेगा बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला लगेगा असेट्स माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में दोनों आएंगे बेटा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जिसे हम बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, दोनों माइनस करेंगे तब हमारा आएगा बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट्स। क्लियर? बेटा एवरेज प्रॉफिट ध्यान रखना बेटा, एवरेज प्रॉफिट को मैं बता चुका हूँ। अगर एवरेज प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल आइटम्स है तो उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद उस प्रॉफिट का हम एवरेज निकालेंगे। क्लियर? अगली विधि है बेटा नेक्स्ट विधि है बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बेटा पिछली वीडियो में बता चुका हूँ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट किस पर निकलता है बेटा? कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड पर। क्लियर हुआ आपको? तो समझ में आ गया बेटा? बताइए कैपिटलाइजेशन मेथड के अंतर्गत कितने मेथड हैं बेटा गुडविल निकालने के? 2 मेथड हैं, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है बेटा बाय कैपिटलाइजिंग दी सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर नहीं क्लियर? समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है बेटा। अब मैं इसको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ आपको, ठीक है? एग्जाम्पल्स क्या लिखा है? फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। हमें यहाँ पर जो गुडविल की गणना करनी है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड के पूंजीकरण विधि से। क्लियर? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है बेटा? 72,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। असेट्स हमारी है बेटा 9,70,000 और लायबिलिटीज है हमारी 4 लाख। बेटा यहाँ पर जो लायबिलिटीज हैं इसका मतलब है इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज दोनों शामिल हैं। इसमें शेयर फंड नहीं है। क्लियर? चलिए तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड देखिए, पहला मेथड में यूज करते हैं पहला मेथड फर्स्ट ए करके, ए लगाइए। लिखेंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बेटा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वाई कैपिटलाइजेशन
by capitalization of average profit method। क्लियर? तो हमें यहाँ पे गुडविल निकाल लिए बेटा, तो गुडविल का फॉर्मूला बताइए। गुडविल का फॉर्मूला होगा गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर हम इतना बोलते हैं तो अभी हम कर रहे हैं बेटा कैपिटलाइजेशन। क्या कर रहे हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बेटा ये इतना फॉर्मूला जो होता है वो हम कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट, तो उसका एवरेज प्रॉफिट का 20 फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें से अगर माइनस कर दें हम कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या कर दें? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दें कैपिटल एम्प्लॉयड। और बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट एसेट्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स ही बोलते हैं। तो हम लिखना लिख सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? अब देखिए बेटा हमारे पास क्या क्या हमें क्या क्या पता है। देखिए बेटा हमें एवरेज प्रॉफिट पता है। देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यही हमारा होगा एवरेज प्रॉफिट 72,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा है 10। लीजिए क्या हो गया ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता नहीं है तो हम नोट में निकालेंगे। देखिए नोट में निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालेंगे बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। इसे हम क्या बोल सकते हैं? नेट एसेट्स ही कहते हैं बेटा। नेट इज इक्वल टू लिखेंगे बेटा असेट्स माइनस लायबिलिटीज। बेटा यहाँ पर असेट्स माइनस लायबिलिटीज यहाँ पे लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ? नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज। क्लियर? अब देखिए बेटा हमारे पास असेट्स कितनी है? 9,70,000 और बेटा लायबिलिटीज हमारे पास है 4 लाख। कितना आंसर आया बेटा? 5,70,000। लीजिए बेटा हमारा ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड या ये बोल सकते हैं हम नेट असेट्स। तो ये माइनस में लिख दीजिए 5,70,000। क्लियर? इसे हल करिए बेटा, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो यहाँ 10 आ गए। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 72,000 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7,20,000। 7,20,000 माइनस 5,70,000 0 1,50,000 1,50,000 ये हमारी आ गई बेटा गुडविल। ठीक है बेटा? तो ये गुडविल निकाल ली हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्लियर? अब हम यहाँ पे यूज करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल निकालेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है बेटा? मैं इसे रफ कर देता हूँ। पॉइंट निकलेगा, क्या निकलेगा? बी पॉइंट। क्या निकलेगा? बी पॉइंट। देखिए बेटा बी पॉइंट देखिए अब आप कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटा हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे। तो देखो बेटा गुडविल निकाले फॉर्मूला सुनिए। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? अब आपको बेटा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। देखिए बेटा सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला देखिए नोट में डालिए। सुपर प्रॉफिट निकालिए। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला देखिए बेटा क्या होगा?
आपको पता होना चाहिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए बेटा, हमारे पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पता है 72,000। बेटा आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता नहीं है, तो मैंने बताया था बेटा नॉर्मल प्रॉफिट किस पर निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड पर या नेट असेट्स पर, या कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट असेट कहते हैं और कैपिटल इन्वेस्टेड उसे बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। कैपिटल इन्वेस्टेड को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। अब इस क्वेश्चन में बेटा शेयर होल्डर फंड पता नहीं है हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, तो हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। किस पे निकालेंगे बेटा बताइए, कैपिटल एम्प्लॉयड पर। तो लिखेंगे बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। देखिए बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने निकाली थी बेटा 9,70,000 से कितना कटा था, 4 लाख माइनस कर दीजिए, तो आएगा बेटा 5,70,000 इंटू नॉर्मल रेट है बेटा 10/100, जो कैंसिल बेटा 57,000 आएगा बेटा। 57,000 हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? तो यहाँ 57 लिखिए बेटा, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आया बेटा 15,000। कितना आया बेटा, हमारा 15,000 आया सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ रखिए बेटा सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 15,000 इंटू 100, और नॉर्मल रेट है बेटा हमारा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। 0 कैंसिल हो गया बेटा, 0 कैंसिल से मल्टीप्लाई करेंगे 1,50,000। क्लियर? ये सुपर प्रॉफिट मेथड से भी हमारी गुडविल कितनी निकली, 1,50,000 रुपये। ठीक है बेटा? आपको देखिए बेटा, अब आपको हम सिखाएंगे बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है बेटा। ठीक है बेटा? इसे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5:4:1। ये इनका ओल्ड रेशो है। इट वाज डिसाइडेड दैट विथ अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 the profit sharing ratio will be 9:6:5। तो ओल्ड रेशो ये हो गया और न्यू रेशो ये हो गया। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट। बेटा हमें कैलकुलेशन गुडविल करना है। जब लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज of average of 3 years profit. The profits for 2013 and 14, 14 and 15 and 15 and 16 were 48,000 rupees, 42,000 and 60,000 respectively. Pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill. बेटा देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की पहले एंट्री याद करिए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री होती है बेटा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा? कैपिटल अकाउंट तभी बोलेंगे जब हमारी कैपिटल कैसे होगी बेटा, फ्लैक्चुएटिंग। कैसे होगी? फ्लैक्चुएटिंग होगी। क्लियर? अब देखिए बेटा यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं। पहले हम करेंगे बेटा कि पहले निकालेंगे हम गुडविल। क्या निकालेंगे बेटा? गुडविल। तो हम लिखेंगे देखो बेटा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वाई, कौन से मेथड से? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर? ये मैं आपको सिखा चुका हूं वीडियो में बेटा। तो देखिए बेटा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहले देखो बेटा, पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा एवरेज प्रॉफिट। वैसे हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हमें निकालना चाहिए एडजस्टेड प्रॉफिट, लेकिन बेटा हमने क्वेश्चन को पढ़ा, कोई हमारा एब नॉर्मल आइटम्स नहीं है।
ना एबनॉर्मल लॉस है और ना कोई गेन है। क्लियर? तो ये हमारी जो प्रॉफिट है बिल्कुल सही प्रॉफिट है, इसमें कोई भी हमें एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो सी से हम निकालेंगे बेटा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बेटा, ध्यान देखिए बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे, देखिए बेटा टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स। देखो बेटा टोटल ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं हम बेटा, 3 का लिख रहे हैं, ये 3 के प्रॉफिट हो गए अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं बेटा? 1 2 3 प्रॉफिट है ये। हल करिए बेटा, देखो 0 0 0, 8 और 2 10, 5 और 4 9, 9 और 6 15 अपॉन 3 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 50,000। क्लियर? अब हम निकालेंगे बेटा गुडविल। क्या निकालेंगे? गुडविल। कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्लियर? तो देखिए बेटा हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है बेटा 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो बेटा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारा है, सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये है 2 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स परचेज ये रहा बेटा। तो ये हमारा आ गया बेटा 1 लाख। क्या आ गया? 1 लाख हमारा हो गई गुडविल। क्लियर? तो गुडविल आपने निकाली, गुडविल कितनी हुई बेटा? 1 लाख हुई। क्लियर? अब हम निकालेंगे बेटा, हम थोड़ा इसे रफ करते हैं। गुडविल याद रखना, गुडविल हमारी आई है 1 लाख। करेंगे हम, कहते हैं बेटा गुडविल हमारी आ गई, मतलब गुडविल अमाउंट ऑफ गुडविल हमारा है 1 लाख। लीजिए अमाउंट ऑफ गुडविल हो गया 1 लाख हो गया। क्लियर? अब देखिए ध्यान से आप लोग, अब हम लिखेंगे बेटा ओल्ड रेशियो। क्या लिखेंगे बेटा? ओल्ड रेशियो। बेटा ओल्ड रेशियो कितना है बेटा हमारा? 5:4:1 और न्यू रेशियो हमारा है 9:6:5। बेटा सिंपल तरीका बताऊंगा मैं आपको, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, ध्यान देखना है आप लोग। अब यहाँ पर हम किसी का फॉर्म लगा सकते हैं बेटा, हमें निकालना पड़ेगा आप सेक्रीफाइस और गेन। तो देखो बेटा सेक्रीफाइस, हमें क्या निकालना है बेटा? सेक्रीफाइस और गेन, ये निकालना है बेटा। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। मैं यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है बेटा? देखो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए बेटा ए का निकालिए बेटा, ए का देखो ओल्ड रेशियो कितना है? तो ए का ओल्ड रेशियो है 5/10। देखिए बेटा 10 कैसे हो गया? 5 और 4 9 और 1 10, तो 5/10। न्यू रेशियो देखिए बेटा 9, ये ऐड करेंगे 20, ऐसे लीजिए बेटा 20 हो गया। 10 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 10 2 जा 20, 2 से मल्टीप्लाई करिए 5 की 10 हो गया, और 20 बन जा 20, ठीक है बेटा। 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 9 आएगा, तो 1/20। ये हो गया बेटा सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस है बेटा। क्लियर? अब देखिए बी का, देखिए बी का ओल्ड रेशियो देखो, बी का ओल्ड रेशियो है 4/10 और न्यू रेशियो है 6/20। एलसीएम हो गया बेटा 20, 10 2 जा 20, 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 4 जा 8, माइनस 20 बन जा 20, 1 6 आ गया, तो 2/20 क्या हो गया? सेक्रीफाइस। क्लियर बेटा? अब सी का देखिए बेटा, सी का कितना है बेटा? ओल्ड रेशियो 1/10, न्यू रेशियो है 5/20, तो 20 10 2 जा 20, तो 2 बन जा 2, 20 बन जा 20 बन जा 20, ठीक है बेटा। तो 1 5 जा गए यहाँ पर, तो 3/20, ठीक है, ये है गेन। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर ये गेन को बोल रहे हैं क्योंकि माइनस में आया,
क्योंकि हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया। अगर सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया है और आ जाए माइनस में तो वो गेन होता है। तो ए और बी ने किया सेक्रीफाइस और सी ने किया है गेन किया है। क्लियर। अब हम आपको बताते हैं बेटा एडजस्टमेंट ऑफ बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए बेटा, तो देखिए गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, गुडविल ऑफ द फर्म है 1 लाख। क्या है, तो 1 लाख। तो देखो जैसे ही बोलेंगे हम गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 1 लाख है। अब हम कर रहे हैं बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के पहले जो गुडविल आई है बेटा हमारी गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख है। तो भाई ए का सेक्रीफाइस कितना है, ए का सेक्रीफाइस 20 है, तो इसका करेंगे 1/20, 20 डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ गया बेटा 20, 5 जा 100 होता है, तो 5000 ये भाई ए का सेक्रीफाइस हो गया। देखिए गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख का 2/20, तो 5 जा 100 होगा, 25 जा 100 10,000। क्लियर। और इसका गेन देखो बेटा, सी का गेन 1 लाख का 3/20, 3/20, तो 5 जा हुआ 5000 और 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 15,000। लीजिए बेटा, ये दोनों कर रहे हैं सेक्रीफाइस, क्या कर रहे हैं ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है गेन, क्या कर रहा है गेन। तो बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जो एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मेड। क्लियर। तो मैं आपको एंट्री बना के दिखाता हूँ, पहले थोड़ा मैं इसे रब कर देता हूँ। बेटा जर्नल एंट्रीज देखिए बेटा, जर्नल लाइन खींच लेंगे बेटा। देखो बेटा ये डेट हो गया, ये हो गया बेटा पार्टिकुलर्स, ये हो गया बेटा LF, इसे लेजर फोली बोलते हैं, अमाउंट। तो इसे लिखेंगे बेटा डेट, ये डेट लिखेंगे बेटा इसे पार्टिकुलर्स, इसे LF लेजर फोलियो, अमाउंट प्लीज लिख देंगे डेबिट और क्रेडिट। क्लियर। अब देखिए बेटा हमने क्या बताया था बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है हमारा, सी। तो एंट्री बनेगी बेटा सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये गेनिंग पार्टनर हो गया। और 2 बेटा यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और बी, तो 2A कैपिटल अकाउंट और 2B कैपिटल अकाउंट और 2B कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ। देखिए फिर बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री मतलब सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2A कैपिटल अकाउंट और 2B कैपिटल अकाउंट बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बताइए यहाँ पे सी कौन है, गेनिंग पार्टनर, और ए भी कौन है बेटा, सेक्रीफाइस पार्टनर। ठीक है। तो यहाँ पे सी ने कितना गेन किया है 15,000, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 5,000 और बी ने 10,000। क्लियर। ठीक है बेटा, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।